जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब अच्छे हैं। सबकी तैयारी कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है, बढ़िया चलनी चाहिए। हम पढ़ रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री प्राचीन इतिहास हमने शुरू करा। इसमें हमने सबसे पहले हमने पढ़ा स्टोन एज के बारे में, फिर इसके बाद में हमने पढ़ा हड़प्पा सभ्यता के बारे में या इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। फिर हमने इसके बाद हमने पढ़ा वैदिक काल के बारे में, वैदिक पीरियड के बारे में। वैदिक पीरियड के बाद जो हमें शुरू करना था, वो शुरू करना था 16 महाजनपद। इस सीक्वेंस तो इसी तरीके से चलना चाहिए था। लेकिन हमने देखा कि भई यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें और कवर करनी है। हमने कहा भई वो क्या कवर करनी है? पहला वैदिक लिटरेचर, वैदिक साहित्य, वैदिक लिटरेचर, ठीक है? फिर हमने कहा कि और क्या? हमें फिर बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना है, बुद्धिस्ट। फिर हमें जैन धर्म के बारे में पढ़ना है। जैन धर्म के बारे में हमें पढ़ना है। इस तरीके से हमें कंप्लीट करना है। ठीक है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। तो हमने वैदिक साहित्य पढ़ लिया, बौद्ध धर्म के बारे में हमने पढ़ लिया। अब जो आज हम पढ़ेंगे वो जैन धर्म के बारे में हम पढ़ेंगे। एक-एक करके जानकारी लेते हैं जैन धर्म के बारे में। पढ़ना शुरू करें? चलो, टाइम खर्च इधर-उधर नहीं करते हुए डायरेक्ट क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है? चलो, तो हम शुरुआत करते हैं जैन धर्म, ठीक है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। तो देखो जैसे जैन धर्म हुआ, बौद्ध धर्म हुआ, इन्होंने माना कि संसार क्या है ये? संसार कुछ नहीं केवल क्या है? दुःख है। यहाँ जन्म भी दुःख है, यहाँ मृत्यु भी दुःख है, ठीक है? प्रिय चीज़ का मिलना भी दुःख है और प्रिय चीज़ का ना मिलना भी दुःख ही है। मतलब यहाँ सब कुछ क्या है? दुःख है। और अगर इस दुःख से बाहर निकलना है तो हमें किस चीज़ से बाहर निकलना पड़ेगा? पुनर्जन्म से बाहर निकलना पड़ेगा, रीबर्थ से बाहर निकलना पड़ेगा। और इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? ज्ञान की ज़रूरत है, ठीक है? ज्ञान की ज़रूरत है, ठीक? और जिनको ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है वही क्या कहलाते हैं? तीर्थंकर, ठीक है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। तो हमने जैन धर्म के बाद जो पढ़ना है हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं तीर्थंकर। जैन धर्म में तीर्थंकर, तीर्थंकर का अर्थ क्या होता है? संसार सागर से पार लगाने वाला। वन हू क्रॉसेस द सी ऑफ लाइफ, मतलब जो ये दुःख भरा संसार है इससे जो हमें पार लगा दे उसको ये क्या कहा गया? तीर्थंकर कहा गया। देखो, कई बार क्या होता है जब हम इस तरह की चीज़ें पढ़ते हैं जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैदिक साहित्य, वैदिक रिलीजन के बारे में और किसी धर्म के बारे में, तो हम उस एस्पेक्ट में बात करते हैं जो वो धर्म कहता है, ठीक है? हमारी कोई पर्सनल आइडियोलॉजी नहीं इसमें। तो कई बार बच्चे ऑफेंड हो जाते हैं कि ये कैसे कह दिया, ये कैसे कह दिया? तो इतना ऑफेंड होने की कोई ज़रूरत नहीं होती किसी भी चीज़ को, ठीक है? समझो, इंसान को तार्किक होना चाहिए, मूर्ख नहीं होना चाहिए, ठीक है? शुरुआत करते हैं तीर्थंकर से। तीर्थंकर का अर्थ क्या हुआ? संसार सागर से पार लगाने वाला, मतलब ये संसार जो दुःख का एक रूप है जो इससे पार लगा दे उसको ही क्या कहा गया? टोटल कितने तीर्थंकर हैं? 24 तीर्थंकर, ठीक है? सबसे पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, पहले तीर्थंकर ऋषभदेव। कोई दिक्कत है यहाँ तक? पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, ऋषभदेव, है ना? और जो 24वें तीर्थंकर है वो कौन है? बर्धमान महावीर, बर्धमान महावीर, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं। ठीक है? और 23वें तीर्थंकर कौन हुए हमारे? पारसनाथ, पारसनाथ, पारसनाथ कौन से हुए? 23वें तीर्थंकर। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव। एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि जैन धर्म के अनुसार प्रथम तीर्थंकर कौन है? तो कौन है? ऋषभदेव। जैन धर्म के अनुसार 23वें तीर्थंकर कौन है? पारसनाथ। ठीक है? तो इस तरह की चीजें हमें पता होना चाहिए। एग्जाम में एक बार पूछा गया था महावीर, स्वामी महावीर निम्नलिखित में से कौन से नंबर के तीर्थंकर हैं? 23वें, 24वें, पहले, 19वें, इस तरीके से लिखा हुआ था तो हमें पता है कि जो महावीर थे वो कौन से थे? 24वें तीर्थंकर थे। ऋषभदेव पहले और पारसनाथ 23वें। अगर हम पारसनाथ की बात करें, ठीक है, तो इनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? तो इनको ज्ञान झारखंड के समेत शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसलिए जो ये पहाड़ी है समेत शिखर, इसको क्या नाम पड़ गया? इसका नाम पड़ गया पारसनाथ की चोटी। पारसनाथ की चोटी। झारखंड के सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसलिए इसे क्या कहा गया? पारसनाथ चोटी कहा जाता है। कोई दिक्कत है? नहीं। अब जो पारसनाथ थे, जो 23वें तीर्थंकर थे, उन्होंने चतुरायण धर्म दिया। चतुरायण धर्म,
चतुर का मतलब चतुरायण का मतलब हुआ चार, जिसमें क्या है, चार नियम है। एक ऐसा धर्म दिया जिसमें चार नियम है। पहला नियम, झूठ ना बोलना, धन संग्रह ना करना, चोरी ना करना, हिंसा ना करना। ठीक है, चार। झूठ ना बोलना मतलब हमेशा सच बोलना है, ट्रुथ के ऊपर बात करी इन्होंने। दूसरा, धन संग्रह न करना मतलब नॉन पॉजेसिवनेस ऑफ वेल्थ, जिसको क्या कहा गया, अपरिग्रह भी कहा गया। शुद्ध हिंदी में क्या कहा गया, अपरिग्रह कहा गया। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, धन संग्रह ना करना। अगला है चोरी ना करना, जिसको क्या कहा गया, अस्तेय। ठीक है, ये अस्तेय जो है आपको, ये माफ करना, ये अस्तेय जो है ये आपको मिलेगा देवनागरी में लिखा हुआ। ठीक है, या इंग्लिश में भी अस्तेय लिखा हुआ होगा, इस तरीके से अस्तेय लिखा हुआ होगा। और इसको किसने दिया, ठीक है, तो किसने दिया, पारसनाथ जी ने दिया। तो चोरी ना करना, ठीक है, मतलब नॉन स्टीलिंग। अगला है हिंसा ना करना, नॉन वायलेंस। तो उन्होंने चतुरायण धर्म दिया, पहले झूठ ना बोलना, धन संग्रह ना करना, चोरी ना करना, हिंसा ना। इनके पिता का नाम क्या था, अश्वसेन था, माता का नाम बामा था। ठीक है, और इनके फॉलोवर या इनके जो अनुयायी थे उनको क्या कहा गया, निर्ग्रंथ कहा गया, निर्ग्रंथ कहा गया। ठीक है, तो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो पारसनाथ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई, झारखंड में हुई, झारखंड के सम्मेद शिखर पे हुई। तो इसलिए उसको क्या इस नाम से जाना जाता है, पारसनाथ चोटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने एक धर्म दिया जिसमें एक सिद्धांत है जिसको क्या कहा गया, चतुरायण धर्म कहा गया, जिसमें झूठ न बोलना, धन संग्रह न करना, चोरी न करना, हिंसा न करना, इस तरीके के उन्होंने सिद्धांत दिए। उनके पिता का नाम अश्वसेन, माता का नाम बामा, और इनके जो अनुयायी थे उनको क्या कहा गया, निर्ग्रंथ कहा गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। तो हमने पहले तीर्थंकर के बारे में पढ़ लिया, 23वें पढ़ लिया। अब किसके बारे में हम पढ़ेंगे, 24वें तीर्थंकर के बारे में पढ़ेंगे। तो 24वें तीर्थंकर कौन है, महावीर, वर्धमान महावीर। ठीक है, तो 24वें तीर्थंकर जिनका क्या नाम है, वर्धमान महावीर, वर्धमान महावीर 24वें तीर्थंकर। एग्जाम में पूछे जाएगा कि जैन धर्म के अनुसार 24वें तीर्थंकर कौन हुए, वर्धमान महावीर। एग्जाम में इस तरीके से पूछ लिया जाएगा, वर्धमान महावीर कौन से नंबर के तीर्थंकर हैं, तो कौन से, 24वें। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ 1540 बीसी में, लगभग इतने में। लगभग क्यों कहा गया, अच्छा ये बताओ लगभग क्यों कहा गया। हमने कहीं लगभग का यूज नहीं करा, बहुत कम जगह करा, पर यहाँ हमने अप्रोक्सीमेट या लगभग का यूज करा है। क्यों, क्योंकि इनके जन्म और डेट, जो जन्म और मृत्यु की जो डेट है उसको लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। दो तरह की डेट सामने आती हैं। इनके सबसे ज्यादा जो एक्यूरेट मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है, 540 वाली। तो इनका जन्म 1540 बीसी में कुंडलग्राम, वैशाली के कुंडलग्राम में हुआ। कहाँ हुआ, वैशाली के कुंडलग्राम में हुआ। और इनकी डेथ कहाँ हुई, 468 बीसी में, 480 468 बीसी में। कहाँ, पावापुरी, पावापुरी। ठीक है, पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, कोई दिक्कत। जन्म 540 बीसी में कुंडलग्राम वैशाली, डेथ पावापुरी। ठीक है, इनके फादर का क्या नाम था, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। वो किस वंश के थे, इक्ष्वाकु वंश के थे। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए महावीर स्वामी किस वंश के थे, तो कौन सी वंश के थे, इक्ष्वाकु वंश के थे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, इक्ष्वाकु वंश के थे, इक्ष्वाकु वंश के थे। और क्लैन कौन सा था इनका, ज्ञानत्रिक क्लैन था, ज्ञानत्रिका क्लैन था, मतलब इस वंश क्लैन था। ठीक है, इनकी माता का क्या नाम था, त्रिशला, त्रिशला, जो किस की थी, लक्ष्मी नरेश चेटक की बहन। किसकी थी, लक्ष्मी नरेश चेटक की बहन। आपने सुना होगा जब हम 16 महाजनपद जब पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे लक्ष्मी वंश के बारे में भी हम पढ़ेंगे, लक्ष्मी नरेश चेटक की बहन। इनकी वाइफ जिनका क्या नाम था, यशोदा। इनकी एक बेटी थी जिनका क्या नाम था, अनुजिया। ठीक है, और अनुजिया का जो पति था उसका क्या नाम था, जमाली, जमाली। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। इनकी वाइफ क्या नाम था, यशोदा, बेटी क्या नाम था, अनुजिया, अनुजिया। और अनुजिया का जो हस्बैंड था उसका क्या नाम था, जमाली। ठीक है, कोई दिक्कत। इन्होंने 30 साल की उम्र में गृह छोड़ दिया है, अपना घर त्याग दिया। 30 साल की उम्र में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया। ठीक है, गृह
या अपना घर छोड़ दिया। फिर उन्होंने 12 वर्ष का कठोर परिश्रम किया या कहा जाए ध्यान लगाया। तो 12 वर्ष का कठोर परिश्रम किया, इस वजह से इनको क्या कहा गया? महावीर कहा गया। महावीर क्या कहा गया, ठीक है। तो जहाँ इनको ज्ञान प्राप्ति हुई, किस उम्र में? 42 साल की उम्र में इनको ज्ञान प्राप्ति हुई, 12 साल के कठोर परिश्रम के बाद में। जो ज्ञान प्राप्ति की घटना है उसको क्या कहा जाता है? कैवल्य कहा जाता है, कैवल्य। ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहा जाता है? कैवल्य कहा जाता है। जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहा जाता है? कैवल्य कहा जाता है, ठीक है। जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ वो कहाँ हुआ? तो किस पेड़ के नीचे हुआ? साल का पेड़ था, ठीक है। जाम्बिक जाम्बिक गांव था और रिवर का क्या नाम था? ऋजुपालिका नदी। तो महावीर को ज्ञान प्राप्ति 12 साल के कठोर परिश्रम के बाद साल के पेड़ के नीचे के जाम्बिक ग्राम के पास ऋजुपालिका नदी के पास उनको ज्ञान प्राप्ति हुई, ठीक है। तो जाम्बिक ग्राम के पास ऋजुपालिका नदी के पास साल के पेड़ के नीचे उनको ज्ञान प्राप्ति हुई और ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहा गया? कैवल्य कहा गया, एनलाइटनमेंट, ठीक है। जो उनको एनलाइटनमेंट या ज्ञान प्राप्ति हुई उसी घटना को क्या कहा गया? कैवल्य कहा गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं, ठीक है। अब जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो इनको कुछ नाम से जाना गया, जैसे कैवलिन, जीन, निग्रोध कहा गया। कैवलिन, जीन, निग्रोध कहा गया, ठीक है। कोई दिक्कत? कैवलिन का मतलब होता है जितेंद्रिय, जितेंद्रिय, जितेंद्रिय। जीन का मतलब होता है विजेता और निग्रोध का मतलब होता है बंधन से मुक्त। जो मतलब इस दुख से, इस ऐसे संसार से जो दुख का ही स्रोत है, ऐसे संसार से जो अलग हो गया उसको का क्या कहा गया? निग्रोध कहा गया। तो दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। तो इनको किस-किस नाम से जाना गया? कैवलिन, जीन, निग्रोध के नाम से भी जाना गया और एक नाम और आपको मिलेगा जिस नाम से इनको जाना गया, वो नाम मिलेगा आपको न्यायपुत्र, ठीक है। ये भी याद रखिए, न्यायपुत्र, ठीक है। जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको किस नाम से जाना गया? कैवलिन, जीन, निग्रोध के नाम से जाना गया, ठीक है। कैवलिन का मतलब होता है जितेंद्रिय और जीन का मतलब होता है विजेता, निग्रोध का मतलब होता है बंधन से मुक्त। जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने उपदेश दिए। जो उन्होंने पहला उपदेश दिया वो कहाँ दिया? राजगिरा में विपांचल पर्वत पर दिया, ठीक है। तो उन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया? राजगिरा में। राजगिरा में विपुलांचल पर्वत पर उन्होंने प्रथम उपदेश दिया और अंतिम उपदेश कहाँ दिया? पावापुरी में। अंतिम उपदेश कहाँ दिया? पावापुरी में दिया। और इन्होंने पंचायन धर्म दिया या पंचायन सिद्धांत दिया, द 5 प्रिंसिपल ऑफ लिविंग, पंचायन धर्म दिया इन्होंने, ठीक है। पंचायन धर्म क्या था? पहला अहिंसा, नॉन वायलेंस। दूसरा सत्य, ओनली स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सत्य बोलो। अस्तेय, ठीक है, डू नॉट स्टील, चोरी ना करना, अस्तेय, ठीक है, अस्तेय, चोरी ना करना। अगला अपरिग्रह, अपरिग्रह डिटैच फ्रॉम मटेरियल थिंग्स, मतलब अपनो आपको इस संसार से मत जोड़ो, ठीक है। संपत्ति इकट्ठी मत करो। और उन्होंने एक और नियम जोड़ा जो क्या था? ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, ठीक है, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, ठीक है। ब्रह्मचर्य का तो अर्थ सबको पता ही होगा, ठीक है, कि जो सेक्सुअल डिजायर है उनको कंट्रोल करना, ब्रह्मचर्य, ठीक है। तो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने उपदेश दिए, उपदेश के बाद इन्होंने पंचायन धर्म का सिद्धांत दिया। और जैन धर्म में हम बात करते हैं अगली त्रिरत्न के बारे में, त्रिरत्न के बारे में। तो त्रिरत्न, अगर किसी को मोक्ष प्राप्त करना है, ठीक है, तो या इस संसार के दुख से पार जाना है, पुनर्जन्म के बंधन से दूर होना है, तो उनको ये त्रिरत्न फॉलो करना पड़ेगा। ये त्रिरत्न क्या है? राइट नॉलेज, राइट पाथ और राइट कंडक्ट। राइट नॉलेज, राइट फेथ, सॉरी, राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंडक्ट। सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक आचरण। सम्यक नॉलेज, ठीक है, राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंडक्ट। ये 3 सिद्धांत दिए जिसको किस नाम से जाना जाता है? त्रिरत्न के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्न में कौन-कौन से सम्मिलित हैं। ऑप्शन ए सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण और अगला दे देगा सम्यक सम्यक वस्तु,
तो इसमें से कौन-सा सम्मिलित नहीं है? सम्यक वस्तु सम्मिलित नहीं है। ठीक है? तो इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है? बात हुई क्लियर? और हमें जैन धर्म के कुछ चिन्ह भी देखने को मिलते हैं। जैसे ऋषभ देव के लिए जो चिन्ह मिलता है वो क्या मिलता है? सांड मिलता है। जो पारसनाथ हैं उनके लिए क्या मिलता है? सर्प का फन मिलता है। महावीर के लिए क्या मिलता है? शेर मिलता है। ठीक है? ये कुछ चिन्ह मिलते हैं। तो दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब थोड़ी फिलॉसफी के बारे में देख लेते हैं कि जैन धर्म की फिलॉसफी कैसी है। जैन धर्म मानता है कि भई ईश्वर नहीं है। ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं है। इस संसार को ईश्वर ने नहीं बनाया। ठीक है? ऐसा नहीं है कि किसी ने पहले पहाड़ बनाए, पर्वत बनाए, फिर इंसान बनाया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है? तो वो कहता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति किसी ईश्वर ने नहीं करी है और ये ईश्वर भी नहीं है। और ये दूसरा आइडियल आइडोल वर्शिप या जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा के विरोधी रहे, इन्होंने कभी मूर्ति पूजा ये गलत है। अगला इन्होंने पुनर्जन्म को माना कि हाँ भई रिवर्स होता है। अगला मोक्ष उन्होंने बोला कि अगर ये पुनर्जन्म जो है यही क्या है? दुःख का कारण जब इंसान का बार-बार इस संसार में जन्म हो रहा है तो यही दुःख का कारण है। और अगर इस दुःख से बाहर निकलना है तो क्या चाहिए? इंसान को मोक्ष चाहिए और मोक्ष के लिए उसको क्या फ़ॉलो करना पड़ेगा? त्रिरत्न फ़ॉलो करना पड़ेगा। ठीक है? और जो इन्होंने उपदेश दिए वो कौन-सी भाषा में दिए? प्राकृत भाषा में दिए। प्राकृत भाषा में उपदेश दिए। ठीक है? इस बात का आपको पता होना चाहिए। कोई ऐसी बात जो आपको अभी तक समझ में नहीं आई हो, आप कमेंट करना और कोई सा भी ऐसा टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट का हो, कहीं से भी हो, ठीक है? किसी भी कॉम्पिटिशन का हो, आप कमेंट करो, आपको उसकी वीडियो बना के दी जाएगी। अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आती है, कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, ठीक है? अगली बात करते हैं। तो हमने देखा कि महावीर ने चलो यहाँ समझते हैं। महावीर स्वामी ने क्या काम किया कि भई उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। इनको ज्ञान प्राप्त हुआ फिर उन उसके बाद उन्होंने उपदेश दिए, ठीक है? उपदेश दिए, उपदेश देने के बाद इन्होंने कुछ सिद्धांत दिए, उन उपदेशों के ज़रिए कुछ सिद्धांत दिए। फिर कुछ समय बाद इनकी मृत्यु हुई, ठीक है? मृत्यु के बाद क्या हुआ जो उनके फॉलोवर हैं, जो अनुयायी हैं, उन्होंने क्या किया? ये भी तो पता करें। क्या उसी तरीके से जैन धर्म चलता रहा? समझते हैं। जब इनकी मृत्यु हुई, मृत्यु होने के बाद जैन धर्म के कुछ अनुयायी थे जैसे स्थूलबाहु और भद्रबाहु। स्थूलबाहु और भद्रबाहु देखो इंग्लिश, हिंदी दोनों में लिखा है, आप टेंशन मत लो, ठीक है? स्थूलबाहु और भद्रबाहु, ठीक है? 2 अनुयायी थे जैन धर्म के, स्थूलबाहु और भद्रबाहु, ठीक है? जो मगध था, वहाँ पे 12 साल का अकाल पड़ा और अकाल इतना भीषण था कि लोग मरे जा रहे थे, खाने को नहीं, कुछ नहीं, बहुत बुरा हाल, अकाल पड़ा। ठीक है? जब अकाल पड़ा तो कुछ लोग दक्षिण की तरफ चल दिए। जैसे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु दक्षिण की तरफ चल दिए और जो दक्षिण की तरफ गए वो कौन थे? भद्रबाहु। भद्रबाहु अपने जो उनके साथ के थे, उनके साथ किधर की तरफ चले गए? दक्षिण की तरफ चले गए, कर्नाटक की तरफ चले गए। कुछ लोग मगध में ही रहे, कुछ लोग मगध में ही रहे। मगध में कौन रहे? स्थूलबाहु और उनके साथी। जब वो दक्षिण की तरफ गए तो हमें एक घटना देखने को मिलती है, उनके संग कौन गए? चंद्रगुप्त मौर्य भी गए, जिस कारण हमें क्या एक घटना देखने को मिलती है कि चंद्रगुप्त ने एक कहा जाए जो जैन प्रैक्टिस थी उसको परफ़ॉर्म किया, क्या नाम था उसका? संलेखन, संलेखना। अभी समझ में आएगा संलेखना क्या है? 1 मिनट। कहाँ? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। ठीक है? संलेखना का मतलब ये हुआ कि जब इंसान को लगता है कि अभी उसका अंतिम समय आने वाला है, तो वो क्या काम करता है? खाना-पीना ये सब कुछ त्याग देता है और वो एक्सेप्ट कर लेता है कि उसको डेथ। ठीक है? संलेखना का मतलब हुआ कि वो क्या करता है? खाना-पीना त्याग देता है। तो एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछा जाए वह कौन-सा शासक रहा जिसने संलेखना के द्वारा अपने प्राण त्यागे? तो कौन-सा रहा? चंद्रगुप्त मौर्य रहा। चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना कहाँ कहाँ अटेंड की? कहाँ? तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। तो वह कौन-सा शासक था जिसने संलेखना के द्वारा प्राण त्यागे? चंद्रगुप्त मौर्य। कहाँ पे? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। ठीक है? और वह कौन-सा शासक था जो भद्रबाहु के संग दक्षिण की तरफ चल दिए? कौन था? चंद्रगुप्त। बात हुई क्लियर? मगध में क्या पड़ा हुआ है? अकाल। ठीक है? अकाल पड़ा हुआ है। जब ये अकाल खत्म हुआ 12 वर्ष बाद तो भद्रबाहु वापिस आए, अपने अनुयायियों के संग वापिस आए। जब वापिस आए तो देखो
ये अलग ज्योग्राफी में पहुँच गए, ये अलग ज्योग्राफी में पहुँच गए, तो इनके कुछ विचार अलग हो गए और स्थूलबाहु के विचार अलग हो गए। तो इनके बीच में हमें क्या देखने को मिलेगा? विवाद देखने को मिलेगा, डिस्प्यूट देखने को मिलेगा। तो भद्रबाहु और स्थूलबाहु के बीच में हमें विवाद देखने को मिलेगा। और ये विवाद खुल के सामने आता है कब? जैन काउंसिल में। जैन काउंसिल में, बौद्ध संगति में। तो अब हमें पढ़ना है जैन संगति, ठीक है? जैन संगति। तो 2 जैन संगति हुई, प्रथम जैन संगति, द्वितीय जैन संगति, फर्स्ट जैन काउंसिल, सेकंड जैन काउंसिल। तो फर्स्ट जैन काउंसिल कब हुई? 298 बीसी, किसी-किसी बुक में आपको 300 बीसी भी देखने को मिलेगा, ठीक है? जैन काउंसिल, तो फर्स्ट जैन काउंसिल कब हुई? 298 बीसी, लेकिन एक्यूरेट क्या है? ये है। तो प्रथम जैन संगति हुई तो उसकी अध्यक्षता प्रेसाइडेड बाय जो अध्यक्षता किसने करी? तो किसने करी? स्थूलबाहु ने करी, ठीक है? और इसमें भद्रबाहु ने किसकी रचना करी? 12 अंग नामक पुस्तक की रचना करी। एग्जाम में पूछा जाएगा 12 अंग नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी आपको दे देगा वैष्णव धर्म, ऑप्शन डी शैव धर्म। किससे संबंधित है? 12 अंग नामक पुस्तक किससे संबंधित है? इससे जैन धर्म से संबंधित है। किसने रचना करी? भद्रबाहु द्वारा इसकी रचना हुई। तो प्रथम जैन संगति कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में हुई। प्रथम जैन संगति कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में हुई। अगला हम बात करते हैं द्वितीय जैन संगति। ये कहाँ हुई? 512 एडी में हुई। कहाँ? गुजरात के बल्लभी वाले क्षेत्र में हुई। इसकी अध्यक्षता किसने करी? देवाधीश श्रमण ने करी, ठीक है? और इन्होंने किसकी रचना करी? 12 उपांग नामक बुक की रचना करी। 12 उपांग नामक इस द्वितीय संगति में इसकी रचना हुई, ठीक है? तो द्वितीय जैन संगति कहाँ होती है? गुजरात में होती है, गुजरात के बल्लभी वाले इलाके में होती है। और अध्यक्षता किसने करी? देवादि श्रवण ने, ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब हम देखते हैं कि जो प्रथम जैन संगति में जो हमें विवाद देखने को मिला किस-किसके बीच में? स्थूलबाहु और भद्रबाहु। तो ये विवाद ने क्या काम किया? जैन धर्म को 2 भागों में तोड़ दिया। वो 2 भाग कौन-कौन से थे? श्वेतांबर और दिगंबर। अब श्वेतांबर और हम दिगंबर के बारे में पढ़ते हैं। पढ़ते हैं श्वेतांबर, अगला दिगंबर। श्वेतांबर, तो प्रारंभ श्वेतांबर, दिगंबर, जो श्वेतांबर थे उसकी शुरुआत किसने करी? स्थूलबाहु ने। और जो दिगंबर, जो जैन धर्म 2 भागों में टूट गया, जो दिगंबर ब्रांच थी उसका प्रारंभ किसने करा? भद्रबाहु ने किया। भद्रबाहु ने। जो श्वेतांबर थे वो सफेद रंग के वस्त्र पहनते थे और जो दिगंबर थे वो निर्वस्त्र रहते थे, मतलब नंगे रहते थे, बिना कपड़े के रहते थे, कपड़े नहीं पहनते थे, ठीक है? तो दिगंबर कपड़े नहीं पहनते, श्वेतांबर सफेद रंग के वस्त्र पहनते हैं, ठीक है? श्वेतांबर एक तरीके से कहा जाए ज्यादा लिबरल है, उन्होंने अपने जो नियम थे उसमें छूट दी, ठीक है? तो श्वेतांबर ने माना कि जो महिलाएं हैं इनको भी मोक्ष मिल सकता है, जो महिला जो वुमेन है वो भी मोक्ष को अटेंड कर सकती हैं, लेकिन दिगंबर ने कहा नहीं, महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता, ठीक है? श्वेतांबर ने कहा कि जो 19वें तीर्थंकर थे मलिनाथ, वो एक महिला थी। दिगंबर ने कहा कि जब महिलाओं को मोक्ष ही नहीं मिल सकता तो वो महिला कैसे मानेंगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो 19वें तीर्थंकर थे मलिंगनाथ वो कौन थे? पुरुष थे। एक बार एग्जाम में पूछ लिया गया कि ये बताइए महा सॉरी, ये बताइए जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर कौन थे? तो कौन थे? मलिंगनाथ थे। अब बच्चों को लगा कि अरे ये तो तीर्थंकर इस तरीके से पूछ रहा है कि 19वें कौन से थे, 24वें कौन से थे, 23वें कौन से थे। तो बच्चों ने सभी रटना शुरू कर दिया 24 के 24। तो इस तरीके से नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है? भाई 19वें क्यों हमें पता होना चाहिए? इस फैक्ट की वजह से हमें पता होना चाहिए। पहले क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि शुरुआत कहाँ से है? तो 23वें और 24 के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ये वो चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, श्वेतांबर मानते हैं कि महावीर विवाहित थे, मतलब उनका विवाह हुआ था, लेकिन दिगंबर मानते हैं कि महावीर विवाहित नहीं थे। ठीक है, अब श्वेतांबर मानते हैं कि अगर किसी को ज्ञान प्राप्ति हो गई है तो ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन की इतनी ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं दिगंबर मानते हैं कि अगर आपको ज्ञान प्राप्त हो गया है तो उसके बाद भोजन आवश्यक नहीं है। तो श्वेतांबर क्या मानते हैं कि भई आपको ज्ञान प्राप्त हो गया तो उसके बाद भोजन की आवश्यकता है, लेकिन दिगंबर क्या कहते हैं कि आपको ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन की इतनी आवश्यकता नहीं है। ठीक है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं।
तो ये कुछ फैक्ट है जिनको आप बार-बार पढ़िए, बार-बार रिवीजन कीजिए इसका, ठीक है? सवाल यहीं से बनेगा। तो हमने जैन धर्म के बारे में हमने देख लिया, तीर्थंकर का अर्थ क्या होता है, कितने तीर्थंकर रहे। फिर हमने देखा वर्धमान महावीर के बारे में हमने देखा इनको कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है? इनके पिता का क्या नाम, माता का क्या नाम, किस वंश वंश से थे। तो इस तरीके की चीज़ें हमने पढ़ी, ठीक है? अब अंतिम बात जो देखते हैं वो देखते हैं कि जो हमें जैन धर्म के जो प्रमुख आर्किटेक्चर या कहा जाए जो गुफा हैं, जो टेम्पल हैं, ठीक है? या और कोई जो स्ट्रक्चर है जो मिलता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये भी हमें पता होना ज़रूरी है, ठीक है? तो शुरू करते हैं। तो हम शुरू करते हैं आर्किटेक्चर रॉक कट गुफाएँ, ठीक है? तो आर्किटेक्चर अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं रॉक कट केव, रॉक कट गुफा। वो कहाँ है? ओडिशा में। किससे संबंधित है? जैन धर्म से। अगली है हाथी गुफा, ठीक है? हाथी गुफा केव कहाँ है? ओडिशा। किससे संबंधित है? जैन धर्म। एग्ज़ाम में पूछा जाएगा हाथी गुफा किससे संबंधित है? जैन धर्म से। अगला है उदयगिरी और खंडगिरी केव, उदयगिरी और खंडगिरी केव कहाँ है? ओडिशा में। ठीक है? एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछा जाए उदयगिरी और खंडगिरी केव निम्नलिखित में किस राज्य में है? ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, यूपी, बिहार क्या लगाओगे? ओडिशा लगाओगे। लेकिन लगाएगा कौन? जिसको पता होगा, ठीक है? देखो बच्चे 2 तरह के होते हैं तुक्का मारने वाले। एक जिनको लगता है कि भई 50-50 है, कि हमें लग रहा है कि ये है, तो भई वो तुक्का लगाए तो उसका सही जा सकता है। लेकिन जिसने पढ़ा ही नहीं है, वो तुक्का लगाएगा तो क्या लगाएगा? वो 50-50 में नहीं लगाएगा, 50-50 में नहीं लगाएगा वो, 75-25 में तुक्का लगाएगा। ठीक है? कि 75% चांस है कि गलत ही होगा उसका। आता है समझ में? और जो जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है उसके चांस होता है कि हाँ भाई 50-50 सही हो सकता है। ठीक है? तो उदयगिरी और खंडगिरी ओडिशा। अगर हम बात करते हैं माउंट आबू जो पहाड़ी पर जो दिलवाड़ा जैन मंदिर है, वो किससे संबंधित है? जैन धर्म से। तो किस पे? माउंट आबू पहाड़ी पर एक मंदिर है दिलवाड़ा जैन मंदिर। ठीक है? वो किसके द्वारा बनवाया गया? तो वो किसके द्वारा बनवाया गया? बिमल साल के सामंत, वस्तुपाल व तेजपाल के द्वारा बनवाया गया। अब ये दिलवाड़ा जैन मंदिर है कहाँ? कोई बताएगा किस स्टेट में है? ये है राजस्थान में आप ये कहाँ है आपका? राजस्थान में है। राजस्थान में माउंट आबू के पास आपका है। ठीक है? अगला हम बात करते हैं गमतेश्वर मंदिर, स्टैच्यू ऑफ गमतेश्वर, ठीक है? इसको क्या कहा जाता है? बाहुबली टेम्पल भी कहा जाता है। ये कहाँ है आपका? कर्नाटक में है। कर्नाटक में भी कहाँ? श्रवणबेलगोला में है। ठीक है? अगली बात करते हैं हम खजुराहो के मंदिर में। खजुराहो के मंदिर की ये कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश में है। खजुराहो का मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। इसको किसने बनवाया? चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया। तो ये बात आज जो हमने पढ़ी जैन धर्म के बारे में पढ़ी, आपको इतना पता होना चाहिए। किसी को कोई डाउट हो कमेंट करना।